जय देवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। तो आज हम पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान 2021 में किस किस को कौन कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। तो इसमें आप लोगों को 100% आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसमें हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे कि अभी तक 2021 में कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा आज का पहला पुरस्कार कौन सा है। तो किस अभिनेता को 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें किसे किया गया है यह आपको बताना है। धर्मेंद्र, रजनीकांत या सलमान खान या रणबीर कपूर। तो इसमें रजनीकांत सही हो जाएगा। ठीक है, दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को 2019 के भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसे किया गया है तो ये है 2019 वाला है। ठीक है, 51वां ये है दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। ठीक है, 2018 में किसके किया था तो ये अमिताभ बच्चन को किया गया था। ठीक है, किसको किया था, अमिताभ बच्चन को किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा तो इसमें है आशा भोसले। ठीक है, आशा भोसले हैं, इन्हें महाराष्ट्र सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी को 2020 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा बनाई गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में एक समिति ने 2020 में पुरस्कार के लिए सुश्री आशा भोसले का चयन करने का फैसला लिया है। ठीक है, तो किसे लिया है, आशा भोसले जी को। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ईटी पुरस्कार 2020 से सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसमें शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, ये आरबीआई के गवर्नर हैं। किससे हैं तो ये देखते हैं। शक्तिकांत दास को कोरोना काल में आरबीआई के वित्तीय स्थिरता को पुनर्जीवित रखने के लिए बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर के तहत कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए ईटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो शक्तिकांत दास जी को। ठीक है, हाल ही में किसे कलिंग रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो विश्वभूषण हरिचंद्रन या भगत सिंह कोश्यारी, आनंदीबेन पटेल या नवीन पटनायक। तो ये कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। तो कौन है ये आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें कौन बताता है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, कौन सा, कलिंग रत्न अवार्ड। ठीक है, तो कलिंग रत्न अवार्ड किसे मिला है, विश्वभूषण हरिचंद्रन को। ठीक है, तो उड़ीसा में जन्मे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंद्रन। ठीक है, विष्णुभूषण हरिचंद्रन ने 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसे, तो ये उड़ीसा के रहने वाले थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में जन्मे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये राज्यपाल थे विश्वभूषण हरिचंद्रन जी। ओके, तो ये हम आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो ये उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था और ये आंध्र प्रदेश में राज्यपाल थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश में राज्यपाल थे विश्वभूषण हरिचंद्रन जी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है, किसे 2020 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसमें मोहन कृष्ण बोहरा, शरद कुमार लिम्बावले या प्रोफेसर शरद पागरे। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा शरद कुमार लिम्बावले। ठीक है, शरद कुमार लिम्बावले को किया गया है। तो प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरद कुमार लिम्बावले को उनकी पुस्तक सनातन, ठीक है, सनातन के लिए सरस्वती सम्मान 2020 के लिए नामित किया गया है। तो ये किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं, मराठी भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, ओके, तो इन्होंने सनातन पुस्तक के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है, 2020 के लिए नामित किया गया है। कौन है ये, शरद कुमार लिम्बावले। ओके, सो शरण कुमार लिम्बावले, इन्हें सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इन्हें ये जो है मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन है, मोहन कृष्ण बोहरा, इन्हें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 2020 का है। ठीक है, 2020 वाला ये है मोहन कृष्ण बोहरा। ओके, और देख लेते हैं नेक्स्ट है तस्लीमा। कौन है, तस्लीमा को ये है जो तस्लीमा है, इन्हें इसमें इनकी जो है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, इनकी ये रचना है। ठीक है, इनकी है ये, तो बिहारी जी की रचना है, मोहन कृष्ण बोहरा जी की। ठीक है, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ठीक है, फिर है प्रोफेसर शरद पागरे, तो इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है 2020 के लिए। ठीक है, 2020 के लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये है पाटिलपुत्र। ठीक है, पाटिलपुत्र की इनकी रचना कौन सी है, तो पाटिलपुत्र की
पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, ठीक है, क्या है, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, ठीक है। तभी इन्हें मिला है प्रोफेसर शरद पागरे को यह सम्मान इसी पे दिया गया है, ठीक है। ओके, तो हमने देख लिया है शरद कुमार और शरण कुमार लिम्बावले को सनातन पुस्तक पर सरस्वती सम्मान 2020 के लिए नामित किया गया है। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जीडी बिड़ला साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो जीडी बिड़ला साहित्य सम्मान, ठीक है, तो इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, ठीक है, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इससे सम्मानित किया गया है जीडी बिड़ला साहित्य पुरस्कार से। सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान के उत्कृष्ट योगदान के लिए 30वीं जीडी बिड़ला पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित इन्हें किया गया है, ठीक है। किससे किया है? 2021 से, ठीक है। वर्ष 2021 का ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? वर्ष 2021 का ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो इसमें उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, तो इसमें उत्तर प्रदेश हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो केंद्रीय क्या है? केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, असम और छत्तीसगढ़ का सेकंड स्थान है, उड़ीसा और तमिलनाडु थर्ड हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश इसमें फर्स्ट आया है, ठीक है। तो केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर एक नज़र के लिए प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं और जिसमें उत्तर प्रदेश की प्रदर्शन में सबसे अच्छा रहा है, ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। वर्ष 2019 के लिए किस देश के महामहिम सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ के हैं? 2019 का इन्हें पुरस्कार मिला है, ठीक है, और 2021 में तो ये मतलब 2019 का पुरस्कार 2021 में मिला है, ठीक है। तो ये ओमान, कतर, बहरीन या यमन, तो ये कहाँ के हैं? ये ओमान के हैं, ठीक है, ये ओमान के रहने वाले हैं, सुल्तान कसूब बिन सैद अल सैद, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो वर्ष 2019 के लिए ओमान के स्वर्गीय महामहिम सुल्तान कबूस सैद अल सैद को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। वर्ष 2020 के लिए किस देश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ के हैं? 2020 के लिए सम्मानित किया गया इन्हें है इंडोनेशिया, किर्गिस्तान, अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें कौन बताएगा। तो ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं, ठीक है। कौन है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं और इन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ओके, तो देख लेते हैं, बंगबंधु मुजीबुर रहमान को अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन के लिए इन्हें उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें किसे सम्मानित किया गया है? आर्काइव्स को में अवार्ड से 2021 में तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है, ठीक है। प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन दुनिया के फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए अपने समर्पण और योगदान के लिए FIAF पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सिनेमा के व्यक्ति हैं। अमिताभ बच्चन को FIAF संबद्ध फिल्म हेरिटेज के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। वर्ष 2021 में 74वें बाफ्टा फिल्म अवार्ड में बेस्ट मूवी का खिताब किस मूवी को दिया गया है? तो ये बताना है आपको। तो इसमें नॉमलैंड 1917, टू टंस्ट स्टेनर या बिट्टू। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा क्या? नॉमलैंड, ठीक है। नॉमलैंड को 74वें बाफ्टा फिल्म अवार्ड बेस्ट मूवी के खिताब से सम्मानित किया गया है। तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट, ठीक है, ये बाफ्टा का मतलब फुल फॉर्म था। बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, ठीक है, ये कौन से थे नंबर के? तो ये 74वें नंबर के अवार्ड थे, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म नॉमलैंड थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ नॉमलैंड के ही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस द फादर में एंथनी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री
फ्रांसिस मैकडॉर्मंड नॉमलैंड की थी, ठीक है। अधिकांश पुरस्कार किसे मिले हैं, तो नॉमलैंड को, ठीक है। नॉमलैंड को ही सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले हुए हैं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। लाइक शेयर ज़रूर करें, तो ठीक है, ओके। तो ये ऑस्कर हमारे 2021 से सम्मानित थे, ठीक है। 21 के ये हमारे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये किसके नंबर के थे, ये 74वें नंबर के पुरस्कार थे बाफ्टा के। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में 93वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किस मूवी को दिया गया है, तो इसमें नॉमलैंड को ही दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया है, तो ये नॉमलैंड को ही दिया गया है, ठीक है। 93 मतलब, ठीक है, 93 समारोह में किसको दिया था, तो वो नॉमलैंड को ही दिया गया था। तो इसमें देख लेते हैं थर्ड ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ पिक्चर किसे है, नॉमलैंड, निर्देशक क्लो झाओ, तो ये उन्होंने पिक्चर देख लिया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडॉर्मंड, ठीक है, ये नॉमलैंड के मूवी के लिए, ठीक है। चलते हैं तो देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ नॉमलैंड मूवी के लिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है देख लेते हैं इंडियन नॉमिनेशन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, ठीक है, कौन सी है, जल्लीकट्टू, ओके। ये फीचर फिल्म कौन सी है, जल्लीकट्टू है, ठीक है। देख लीजिए, तो ये कौन सी थी, जल्लीकट्टू, ठीक है। इसमें हमारा जल्लीकट्टू सही हो जाएगा, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन थे, तो थॉमस विंटरबर्ग, ठीक है। दानिश मूवी, ठीक है, ये दानिश मूवी के संपादक इसमें थे, ठीक है। तो ये कौन सा था, 93वां अवार्ड, मतलब 93वां अवार्ड था ऑस्कर, ठीक है। 93वां ऑस्कर अवार्ड के ये इसमें पुरस्कार मिले थे, ठीक है, ओके। किसमें मिले थे, 93 में। तो देखते हैं फिर, तो बेस्ट नेशनल फ्यूचर फिल्म अवार्ड अनदर राउंड, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन है, थॉमस वेंटीबर्ग और दानिश मूवी, ठीक है। दानिश मूवी ये हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो ये इस अवार्ड में पहुंच ही जाना, ठीक है। लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म अवार्ड, तो ये मतलब किसको मिला है, तो ये मिला है टू डिस्टेंट स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसमें इंडियंस नॉमिनेशन इसमें मतलब इस नामित हुई हैं, ये खाली यहाँ तक पहुँचना, ठीक है। तो ये वहाँ तक कौन पहुँची है, बिट्टू मूवी, ठीक है। ये किसकी निर्देशक में थी, तो करिश्मा देव दुबे, ये करिश्मा देव दुबे के नेतृत्व में थी। मोस्ट अवार्ड विनिंग मूवी, तो नॉमलैंड थी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है, हाल ही में किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया, ठीक है। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया, तो ये नॉमलैंड को ही दिया गया, ठीक है। नॉमलैंड को ही दिया गया है। गोल्ड ग्लोबन अवार्ड 2021 के कार्यक्रम का यह 78वां संस्करण था, ठीक है। तो देख लेते हैं 78वां संस्करण था गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021। बेस्ट फिल्म ड्रामा कौन थी, तो नॉमलैंड थी ही। बेस्ट डायरेक्टर इसके, तो ये नॉमलैंड के ही थे, हाँ, छोल जाओ, ठीक है। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी, तो क्या कौन थी, कौन थी क्या है, बोराट सबक्वाइटेंट मूवी, ठीक है, ओके। कौन थी, सबक्वाइटेंट मूवी थी। इसके डायरेक्टर कौन थे, तो कौन थे, चोलो झाओ, ठीक है, ये नॉमलैंड के ही थे। बेस्ट एक्टर्स ड्रामा, ठीक है, कौन सा, तो नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर ड्रामा, तो इसके आंध्रा डे, ठीक है, आंध्रा डे फॉर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ वाइल्ड हॉलीडे, ठीक है, ऑफ वाइल्ड हॉलीडे। बेस्ट एक्टर ड्रामा, तो बेस्ट एक्टर ड्रामा कौन थे, तो बेस्ट एक्टर ड्रामा नेक्स्ट में देखना है। बेस्ट एक्टर ड्रामा में इसमें कौन था, तो आंध्रा दास, ठीक है। बेस्ट एक्टर ड्रामा, इसमें एक्ट्रेस थी, वो एक्टर्स हैं, तो चैडविक बॉसमैन, ठीक है। ये थी रैनी ब्लैक बॉटम, ठीक है, रैनी ब्लैक बॉटम थी, ये इसके थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किसने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 जीता है। हाल ही में किसने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 जीता है। मिहिर दलाल, अजय कुमार, किरण मजूमदार शाह या इंद्रानी नुई, ठीक है। तो गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज किसने जीता है, मिहिर दलाल। कौन है, मिहिर दलाल ने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक ऑफ प्राइज जीता हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं, मिहिर दलाल ने उनकी पुस्तक द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी के लिए गाजा कैपिटल बिजनेस बुक ऑफ
अवार्ड जीता हुआ है, जिन्होंने सचिन बंसल और बिन्नी बंसल द्वारा फ्लिपकार्ट के जटिल घटनाओं के कारण बचने का वर्णन किया है। कैपिटल बिजनेस बुक ऑफ पुरस्कार 2019 से स्थापित किया गया था, जिसके विजेता को 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, तो ये मिहिर दलाल हैं, किसने दिया है, तो ये फ्लिपकार्ट ने दिया हुआ है। ठीक है, ओके, फ्लिपकार्ट को जटिल ओके, फ्लिपकार्ट ये बेलमार्ट होता है। ठीक है, बेलमार्ट होते हैं फ्लिपकार्ट के। ठीक है, तो इन्होंने ही इसमें कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, तो ये 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। ओके, हाल ही में किस राज्य की पुलिस अकादमी ने देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का सम्मान जीता है? हाल ही में किस राज्य की पुलिस अकादमी ने देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का सम्मान जीता है? तो ये राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान पुलिस अकादमी व पीटीसी किशनगढ़ को प्रशिक्षण के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ अकादमी घोषित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक ट्रॉफी तथा आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 20-20 लाख रुपए की अनुमानित राशि दी गई है। हाल ही में किसे महाकवि कुंजना नाबियार पुरस्कार 2021 दिया गया है? ठीक है, नाबियार पुरस्कार दिया गया है, तो ये प्रभा वर्मा को। ठीक है, प्रभा वर्मा को, प्रख्यात कवि प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा और साहित्य के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए महाकवि कुंजना नाबियार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कुंजना नाबियार स्मृति ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय टेलीविज़न एकेडमी में हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? टेलीविज़न एकेडमी में हॉल ऑफ पुरस्कार एकता कपूर को दिया गया है। ठीक है, हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार एकता कपूर को दिया गया है। तो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एकता कपूर को भारतीय टेलीविज़न एकेडमी 2000 के 20वें पुरस्कार समारोह में हॉल ऑफ द फेम में पुरस्कार इन्हें दिया गया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 के से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से मनीष सक्सेना को पुरस्कृत किया गया है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के कल्याण अधिकारी मनीष सक्सेना को राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 की ट्रॉफी देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये कौन सा था? यह राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021। ठीक है, मनीष सक्सेना। ओके, कौन है? मनीष कुमार सक्सेना। 2021 में इन्हें सम्मानित किया गया है इसके लिए, तो राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में वर्ष 2020 में के सिल्वर साल्वर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में 2020 के सिल्वर साल्वर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो पृथ्वीपाल गिल को। ठीक है, हाल ही में तो देख लेते हैं किसको किया गया था? पृथ्वीपाल गिल को। तो प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के कार्यालय प्रयागराज के 100 वर्षीय द्वितीय विश्व युद्ध त्रिकोणीय में दिग्गज कर्नल पृथ्वीपाल गिल को सम्मान से सम्मानित किया गया है। कर्नल पृथ्वीपाल सिंह को थल सेना, नौसेना, वायुसेना के साथ रक्षा विभाग में सेवाएं इन्होंने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है? ठीक है, वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है, तो किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने? तो बेंगलुरु हवाई अड्डे ने जीता है। ठीक है, ACI एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी कार्यक्रम के माध्यम से बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने प्रत्येक यात्री प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो वेयर फॉर यू ठीक के तहत वर्ष 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के निपटने के लिए भी इन्होंने पुरस्कार जीता है। ठीक है, हाल ही में किसने 2020 का इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अवार्ड जीता है? ठीक है, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अवार्ड किसने जीता है? तो रितिका चोपड़ा। ठीक है, रितिका चोपड़ा को वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के कामकाज पर उनकी कहानियों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार पत्रकारिता की उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला यह इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुरस्कार 2 लाख रुपये नगद पुरस्कार इसमें दिया जाता है। इस ट्रॉफी के में पुरस्कार का पत्र दिया जाता है, क्या देता है? 2 लाख रुपये नगद और एक ट्रॉफी और पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट इसमें प्रधानमंत्री आवास शहरी आवास योजना के तहत शहरी आवास योजना में किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग टेस्ट का दर्जा दिया गया है? तो प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना की तरफ तो उत्तर प्रदेश को। ठीक है, PM आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश द्वारा सर्वश्रेष्ठ कार्य किए जाने के कारण सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मिंग स्टेट का
दर्जा दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ नगर निगम का खिताब विशाखापट्टनम को दिया गया है। ठीक है, तो ये ग्रामीण में दिया गया किसको है, उत्तर प्रदेश को। ठीक है, ग्रामीण और शहरी, तो ग्रामीण में और शहरी में उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसमें हमने देख लिया है ग्रामीण और शहरी में उत्तर प्रदेश को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और इसमें नगर निगम में विशाखापट्टनम को ये पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किसने नेशनल स्पोर्ट स्टार अवार्ड जीता है, तो किसने जीता है, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा मनोज जांगिड़। ठीक है, मनोज जांगिड़ ने नेशनल स्पोर्ट स्टार अवार्ड जीता हुआ है। तो मनोज जांगिड़ जो है नेशनल स्पोर्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस बोर्ड की तरफ से आयोजित 45 किलोमीटर की रेस को बिना शूज पहनकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मनोज जांगिड़ उनकी दिलेरी और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने के लिए की तरफ से नेशनल स्पोर्ट स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये स्टार अवार्ड है, ये इससे सम्मानित इन्हें किया गया है। ठीक है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेंज 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कौशल्या शंकर, उषा कुमारी, उमा कुमारी या बीना कुमारी। तो इसमें कौशल्या शंकर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौशल्या शंकर जो है ये तमिलनाडु की मूल जाति विरोधी कार्यकर्ता और मानवाधिकारों की रक्षक कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ओके, किससे सम्मानित किया गया, तो ये ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार विनोद कुमार यादव। ठीक है, प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार तो विनोद कुमार यादव, पूर्व आरबीसी। ठीक है, आरबीआई ये आरबीसी हैं। ठीक है, तो ये किसकी जगह पर बने हैं, सुनीत शर्मा की जगह पर। ठीक है, सुनीत शर्मा की जगह पर। तो रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और सीईओ विनोद कुमार यादव को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, हाल ही में किसे डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द अवार्ड 2020 से के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसमें कौन से, तो इसमें क्या किया गया है, तो हेमंत कुमार पांडे, बीके यादव, के सिवान, जी सतीश रेड्डी, हेमंत। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा हेमंत कुमार पांडे, डीआरडीओ के संस्थापक ये हैं हेमंत कुमार पांडे इसमें बने हैं। ठीक है, मुंबई अचीवर्स अवार्ड 2020 में रियल सुपर हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में मुंबई अचीवर्स अवार्ड 2020 में किसे रियल सुपर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो सोनू सूद को। ठीक है, भारतीय अभिनेता सोनू सूद को मुंबई अचीवर्स अवार्ड 2020 से वे असली सुपर हीरो के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें जो स्वर्गीय हैं वो ओमपुरी और मर्डो उपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया इन्हें। ठीक है, हाल ही में किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है, तो लुइस हैमिल्टन को। ठीक है, लुइस हैमिल्टन का यह सम्मान सबसे पहले वर्ष 2008 में मिल चुका है। लुइस हैमिल्टन को BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, लॉरेंस बर्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर और GQ गेम्स चेंजर्स ऑफ द ईयर अवार्ड खिताब से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो इन्हें 3 अवार्ड जो हैं मिल चुके हैं। ठीक है, पहले ही। ओके, तो इसी सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे माइकल एवं सीडा हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा कौन सा, माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 को विजेता घोषित किया गया है, तो किसे, उपरोक्त सभी को, निखिल श्रीवास्तव, एडम मार्क्स, डेनियल एन स्प्लिनमैन। ठीक है, तो तो इसमें सबसे पहले कौन है, तो निखिल श्रीवास्तव। ठीक है, निखिल श्रीवास्तव को माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, किससे सम्मानित किया गया है, तो ये माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निखिल श्रीवास्तव लंबे समय से कैडिसन सिंगर समस्या और रामानुज ग्राफ पर अनुबंधित थे। ठीक है, अनुबंधित थे। ओके, ठीक है, हाल ही में किसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो राजेंद्र कुमार भंडारी। ठीक है, राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके,
किसे किया जाता है? तो ये राजेंद्र कुमार भंडारी को, ठीक है। और संस्थागत में ये संस्थागत श्रेणी है, ठीक है। संस्थागत श्रेणी में तो क्या है ये? तो ये संस्थागत श्रेणी है सीट्स की, ओके। यह पुरस्कार विजेता को 51 लाख रुपए नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। यह पुरस्कार गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। 23 जनवरी को यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? तो अंजलि भारद्वाज को, ठीक है। बाइडेन प्रशासन के लिए समाज सेवी और अंजलि भारद्वाज को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस में 2021 में दिल्ली में आयोजित परेड में किसे राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला था? तो किसे मिला था सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड गणतंत्र दिवस के समारोह में? उत्तर प्रदेश की झांकी को, ठीक है। तो ये अयोध्या की झांकी, इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी दर्शाई गई थी। किसकी? तो अयोध्या का राम मंदिर इसमें दर्शाया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है ई गवर्नर के लिए स्कोच चैलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो स्कोच चैलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये अर्जुन मुंडा को, ठीक है। अर्जुन मुंडा को ई गवर्नेंस के लिए स्कोच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कोच चैलेंजर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? जनजातीय मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या रेलवे मंत्रालय? तो उसमें पंचायती राज मंत्रालय जो है हमारा सही हो जाएगा। पंचायती राज मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। यह पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय के सेक्रेटरी को दिया जाता है। तो आज का सवाल हमारा कौन सा है? अपना स्कोर कमेंट में टाइप करें, ओके। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देखते हैं इसमें से आप लोगों ने